Hello friends, welcome back to our YouTube channel NB Creator. Today discuss about complex analysis MSc Mathematics by theorem Cauchy-Gaussian theorem. ओके, तो हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप से एक एक चीज क्लियर करेंगे इसमें और आपको आई होप की पूरी समझ में जरूर आएगी। तो आप प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट जो कि आपको हर थ्योरम में आपको याद जरूर करना होता है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हर थ्योरम को समझने से पहले हमें स्टेटमेंट जरूर उसका लर्न करना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट से ही पता होता है कि हमें उस थ्योरम में क्या चीज को प्रूव करना है और क्या लेकर चलना है। इस बारे में हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफजेड बी एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। तो अगर इस थ्योरम से पढ़ने से पहले आप गॉस-सेट लेमा थ्योरम को पढ़ लीजिए और कॉसी इंटीग्रल थ्योरम को पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जो कि आपको बहुत ही इसमें काम में आने वाली है। तो let fz be analytic in a simply connected domain D. Let C be the any closed continuous rectifier curve in D. Then fz dz is equal to 0 इंटीग्रल। तो हमने देखिए इसकी जो हमारी कंडीशन होती है कॉसी इंटीग्रल थ्योरम की, क्या होती है कि जब भी क्लोज्ड कंटूर सी, जब भी बात की जाए किसकी, क्लोज्ड कंटूर सी की इन डोमेन डी के अंदर सी की, तो हमेशा उसका फंक्शन का मान हमारा कैसा होता है, 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। तो हमें पूरे थ्योरम में इस फंक्शन क्लोज्ड एनालिटिक क्लोज्ड कंटूर फंक्शन एफ जेड डी जेड को हमें 0 के बराबर करके दिखाना है, ठीक है। गॉस-सेट थ्योरम, कॉची-गॉस-सेट थ्योरम। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो प्रूफ हमने यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट बाय गॉस-सेट लेमा। तो आप गॉस-सेट लेमा के साथ या तो पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। देखिए जो हमारे नोट्स में थ्योरम है उसमें काफी मतलब हमने लैंग्वेज लिखी हुई है थोड़ा, ठीक है ना। तो इसमें हमने लैंग्वेज को शॉर्ट किया हुआ है जिससे आपको आसानी से थोड़ा समझ में आए इस चीज को। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। अच्छी थ्योरम में मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पर हमने सी आर और डी आर डोमेन सी और पार्शियली डोमेन कंप्लीट को अलग अलग हमने चेंजेस वेरिएबल किए। यहाँ पर हमने जेड और जेड आई लिया है, वहां पर जेड और जेड नॉट लिए हैं। तो कोई ज्यादा उसमें कंपेयर नहीं है, ठीक है ना। तो पहले पढ़ते हैं हमारी गॉस-सेट लेमा क्या है। लेट एफजेड बी एनालिटिक विथ इन एंड ऑन ए contour C, then the every एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जब भी ग्रेटर देन 0 होती है तो हमने गॉस-सेट लेमा की सहायता से इस हमारा जो कंडीशन होती है गॉस-सेट लेमा की, हमने इसको लिख लिया है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब ये मत कहना ये कहाँ से आया, तो पहले इस चीज को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये हमारा कहाँ से आया है। अब देखिए गॉस-सेट लेमा होती क्या है, हमने एक फिगर बनाया। देखिए फिगर क्या है, कर्व है, ठीक है। इस कर्व में हमारा इस सी दिख रहा है, एक क्या है हमारा क्लोज्ड कर्व, ठीक है। एक एनालिटिक फंक्शन एफ जेड है। चूंकि हम इस गॉस-सेट लेमा को हम स्क्वायर के रूप में यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, वर्ग के रूप में, कई ट्रायंगल के रूप में भी होती है और रेक्टेंगल के रूप में भी होती है और स्क्वायर। तो हम यहाँ पर स्क्वायर के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हमें पार्शियली स्क्वायर को लेके चलना है कंप्लीट, क्योंकि हमें कंप्लीट स्क्वायर इसमें आसानी से मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर वर्ग आपको दिख रहा है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती हैं, जिसकी चारों लेंथ कैसी होती है, साइड्स इक्वल होती हैं, वो कंप्लीट स्क्वायर। और जिसकी आपको दिख रहे हैं किनारों साइड, उनकी कैसी है, पार्शियली हैं, मतलब कुछ आंशिक भाग हैं, ठीक है ना। तो इनको हमने यहाँ पर फंक्शन को मान दिया है, जो हमने फंक्शन माना है इस पूरे को। तो लेट मॉडुलस ईटा आई ऑफ जेड लेस देन किसकी, एप्सिलॉन के, हमने इसको लेट कर दिया है। चलते हैं आगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने उस एप्सिलॉन को ईटा आई
जेड के रूप में माना था, तो उसी को हमने फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में लिख दिया है। अब हमने क्या किया है कि हमने मॉडुलस अलग अलग कर दिया है, तो मॉडुलस लेने पर इसका मॉडुलस हट गया है, ठीक है ना। पहले फंक्शन इसके अंदर था, जब मॉडुलस लेते हैं तो दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो जेड माइनस जेड आई कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा। तो हमें ओनली एफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एलसीएम लेकर एफ जेड की वैल्यू ए वाली हमारी फंक्शन आ जाएगी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां तक आपको कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंट्रीकल, चूंकि अब हमें एफ जेड मिल गया, अब हमें क्या करना है, इंट्रीकल लेना है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स में इंट्रीकल ले लिया है, ठीक है ना। हमें दोनों, हमने एक कर्व बनाया था, हमें कर्व में एक कंप्लीट स्क्वायर मिला था और एक हमें पार्शियल स्क्वायर। तो हमने क्या है, स्क्वायर लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इंट्रीकल एस आई ऑफ एफ जेड दोनों साइड्स ले लिया है। अब इनको हमने क्या किया है, अलग अलग कर दिया है, कांस्टेंट को अलग, वेरिएबल को अलग। चूंकि आपको दिख रहे हैं हमने अलग अलग कर दिया है इनको। अब क्या है, जो कांस्टेंट फंक्शन है इनको बाहर कर दिया, 1 इंटू डी जेड, ए भी हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर जेड इंटू डी जेड, यहाँ पर भी ये हमारा बचेगा 1 इंटू डी जेड। चूंकि अब देखिए यहां से आपको दिख रहा है, सिंस हमने हाईलाइट करके इसलिए लिखा भी है, सिंस एफ जेड वी द एनालिटिक, कि देखिए हमारा एफ जेड जो फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक है। तो आपने कॉसी थ्योरम पढ़ी है, तो कॉसी थ्योरम है जो, वो क्या कहती है कि जो इंट्रीकल होता है 1 इंटू डी जेड या किसी भी एनालिटिक फंक्शन का मान कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है ना। हमारा फंक्शन एनालिटिक मिला है, तो हमारा ये रेड में है वो सारे फंक्शन हमारे कैसे हो जाएंगे, 0। बचेगा हमारा क्या, ए वाला फंक्शन। तो हमारा इंट्रीकल एस आई ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंट्रीकल एस आई जेड माइनस जेड आई ईटा आई ऑफ जेड डी जेड, ठीक है ना, इनके बराबर। तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए, अब हमें स्क्वायर के रूप में डिस्कस करना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट, हमें कंप्लीट लेके नहीं चल रहा है, हमें लेकर चलना है ओनली पार्शियली। देखिए अगर हम ए यहाँ पर इस वर्ग को लेके चलते हैं, ए बी सी डी, डायरेक्शन हमारी होती है ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। यहाँ भी डायरेक्शन ई सी ई डी ई एफ। अब देखिए इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, जब ये डिफरेंट होगी तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, ये खत्म कर देंगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन यहाँ पर सेम नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हम क्या, किसको लेकर चलेंगे, पार्शियली को लेकर, क्योंकि कंप्लीट इसलिए नहीं लेकर नहीं चलते, क्योंकि जब इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से जब ये मिलेंगी तो कैसी हो जाएंगी, नेगलेक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे के अस्तित्व को क्या कर देंगी, ये खत्म कर देंगी। ओके, आई बात समझ में। तो इस चीज को हमें लिखना जरूर है। इट इज क्लियर फ्रॉम द एडजॉइंट डायग्राम, हमें डायग्राम की सहायता से हमने उनको जोड़ा और बताया कि द इंट्रिकल एंड अराउंड द क्लोज्ड कर्व सी इज इक्वल टू द सम इंट्रिकल अराउंड द एस आई बिकॉज द लाइन कॉलम बाउंड्री स्क्वायर आर कॉलम ईच अदर, ठीक है ना। एक दूसरे को कैसे कर देते हैं, सॉरी कैंसल कर देते हैं। ये क्या लिखा है, कैंसल ईच अदर। अब क्या देयरफॉर ले लेते हैं, हमारा क्या है, क्लोज्ड कंटूर, ठीक है। इंट्रिकल सी ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू हमारा क्या मिल गया है, समेशन। चूंकि हमने सबको, अब हम पार्शियली, प्रत्येक पार्शियली को लेकर चल रहे हैं, तो प्रत्येक पूरे पार्शियली को हमें ऐड करके चलना है। तो जब भी ऐड करके चलते हैं तो समेशन को ले लेते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 टू द पावर एन एस आई एफ ऑफ जेड डी जेड। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब थर्ड से हम क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ पर फंक्शन का मान रख देंगे। तो हमने एफ जेड डी जेड की वैल्यू का फंक्शन का हमें यहाँ पर रखा, तो जेड माइनस जेड आई ईटा आई जेड डी जेड। अब हमें कुछ नहीं करना है, दोनों साइड हमने मोड ले लिया है। मोड लेके क्या है, हमने जेड ऑफ जेड आई, इसका मोड को अलग किया, इसको मोड को अलग किया। चूंकि हमने पहले ही माना था ईटा आई ऑफ जेड, इसको किसके माना था हमने, एप्सिलॉन को। तो हमने जहां की तहां इसको हटा के हमने एप्सिलॉन लिख दिया है यहाँ पर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है मोड ऑफ जेड माइनस जेड आई की, ठीक है ना। चूंकि आप जानते हो, अब बिल्कुल एक एक चीज समझना। अब एक इसको हमने क्वेश्चन नंबर 50, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब हम बताते हैं, देखिए अब चूंकि पूरा कर्व बन गया था, देखिए पूरा एक कर्व बन गया था, कर्व के अंदर क्या बन गए थे, स्क्वायर,
ठीक है। अब किसी एक हमने, ये क्या है हमारी ABCD एक वर्ग, तो हमने एक वर्ग को उठाया इसमें से, ठीक है। अब चूंकि हमने वो क्या कह रहा है Z माइनस जेड आई, Z माइनस जेड आई दो कैसे हैं, बिंदु हैं, तो एक बिंदु इधर होगा, दूसरा बिंदु इधर होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम बिंदु दोनों या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, तो इनके दोनों के बीच की क्या करना है, दूरी हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो ये क्या है, वर्ग, वर्ग के बीच की दूरी क्या होती है, यानी विकर्ण के बीच की दूरी क्या होती है, √2 इंटू साइड, और साइड हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं, AI, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा है, लेट AI द लेंथ ऑफ A साइड द स्क्वायर, हमने वर्ग को माना है, ZI है AI, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड इंटू √2, ठीक है ना। तो AI इंटू √2, डिस्टेंस बिटवीन द Z एंड ZI कैन नॉट बी द ग्रेटर देन द लेंथ, लेंथ से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो AI √2। अब इसी तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, मॉड्यूलर Z माइनस ZI लेस देन इक्वल टू AI √2, इसकी वैल्यू हमारी क्या मिल गई, A। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, मॉड DZ की वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद हमारी पूरी थ्योरम सिद्ध होने वाली है, तो प्लीज बस थोड़ा लास्ट पार्ट को और समझ लीजिए आप, बस थोड़ा सा रह गया है। अब हम क्या करते हैं, नाउ इंटीग्रल SI मॉडुलस Z माइनस ZI इंटू मॉडुलस DZ लेस देन इक्वल टू, अब हमने क्या किया, Z मॉडुलस Z माइनस ZI, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, AI इंटू √2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, ओनली मॉडुलस DZ की, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। नाउ जो इंटीग्रल SI DZ रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ SI, इसकी क्या है हमारी लेंथ, दिस लेंथ इज 4AI। अब देखिए, चूंकि हमारी जो DZ है, DZ हमारी क्या है, लंबाई है, ठीक है ना, ये पूरी लंबाई, क्योंकि ये लंबाई है तो हमारी पूरी लंबाई कितनी होगी, वर्ग की, तो वर्ग की हमारी लंबाई कितनी होती है, यानी वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, तो 4AI, तो हमारी क्या हो जाएगी पूरी 4AI। इफ SI इज कंप्लीट, चूंकि हमारा SI कैसा है, कंप्लीट है, हमने पहले ही बताया था, चूंकि हमारा जो इंटीग्रल है हम कैसा लेके चल रहे हैं, इंटीग्रल SI DZ, ठीक है, कंप्लीट। तो कंप्लीट की हमारी पूरी कैसी आएगी, ये तो हमारा वर्ग कैसा है, पूरा कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट की भुजा कैसी आएगी, 4AI, ठीक है ना। चूंकि अब इसमें जो हमारा दिख रहा है ना इधर, ये कंप्लीट मिला है, और इसके आगे जो कई इतनी सी भुजा होगी, और भुजा होगी, ठीक है ना, तो और भुजा होगी, इस और भुजा जो, तो हमारा इतना वर्ग बन जाएगा, ये तो 4AI हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा भुजा होगी इसके अंदर उसको हम LI मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा गया है, SI इज कंप्लीट स्क्वायर एंड इट कैन नॉट बी एक्सेड AI LI। अभी LI मत कहना कहां से आया है, तो हम बता देते हैं, हमने बता दिया है कि जो LI है हमारा, LI आया है, आपको फिगर दिख रहा होगा, जो हमारा इतना स्क्वायर है, इतना स्क्वायर, इसके आगे अगर हम इसको करें तो हमारा क्या पूरा ये वर्ग तो बन जाएगा, इसके आगे और भी जो हमारी कर्व के आगे भुजा होगी ना, वो LI होगी, एक्स्ट्रा भुजा, ठीक है ना। तो अब हम उसको लिखते हैं, वेयर LI इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ C की क्या है हमारी आर्क है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, चूंकि ये कंप्लीट है और हमें कंप्लीट लेकर नहीं चलना है, हमें पार्शियली लेके चलना है, तो हम पार्शियली को LI इंटू √2 हम क्या करते हैं 4AI, पार्शियली में क्या करते हैं LI को ऐड कर लेते हैं। अब समझ में आया कि हमने क्यों 4AI को नहीं लिखा, 4AI को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमारा ओनली वर्ग का है, हमें लेके किसको चलना है, पार्शियली को चलना है, क्योंकि वर्ग को हमने इसलिए लेकर नहीं चले हैं क्योंकि एक टाइम बाद जी अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे, और जब अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो थ्योरम ही हमारी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो हम इसलिए इसको पार्शियली लेकर चल रहे हैं। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया, इतना समझ में आ गया। ये 24 नहीं लिखा है, ये 4√2 लिखा है, हमने √2 को पहले लिख दिया और 4 को बाहर लिखा है, ठीक है ना, यहाँ 4√2 कर लो ऐसा। अब देखते हैं, अब हमने 5 और 6 से क्या किया है, 5 और 6 से हमने ओनली उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, और इसको हमने पूरे समेशन को हमने क्या कर दिया, के कांस्टेंट मान दिया है, क्योंकि के इज आर्बिट्री कांस्टेंट, तो जब भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब चूंकि अब यही चीज है, एनालिटिक किसी भी एनालिटिक फंक्शन का मान हमारा 0 होता है, तो इसी तरीके से हमारी क्या होती है, थ्योरम हमारी पूरी प्रूफ हो जाती है, हेंस प्रूफ बाय कौशिक-ग्रोस थ्योरम। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो
थ्योरम पसंद आई होगी। अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर किसी सेमेस्टर में कोई भी दिक्कत हो किसी थ्योरम में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम आपको आई होप कि जरूर आपको वीडियो लाएंगे। और देखिए आप टाइम देख रहे हो कि 1:39 हो चुके हैं रात के, ठीक है ना। और इस इतनी रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर बनता है आप जाकर, तो आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इसी तरीके से इनके हमारे पास नोट्स भी रखे हैं, अगर आप हमसे नोट्स से लेना चाहते हो तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करके इनके नोट्स भी ले सकते हैं। आपको हम PDF फॉर्मेट में इनके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।